अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की की बातें में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में दही तरक्की और गुर्बत के खात्मे के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दही आबादी तकरीबन 63% है और एक तखमीने के मुताबिक जो आलमी बैंक का है कि पाकिस्तान में लो टू इनकम पावर्टी स्केल जो है उसके मुताबिक 39.3% जो है गुर्बत है हमारे मुल्क में। और अगर हम ओवरऑल एक तखमीना लगाएं तो दुनिया की मुकम्मल आबादी का 75% गरीब जो है वो दही इलाकों में रहता है। इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, इस वल्नरेबिलिटी और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतें बहुत से बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसी तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान ने भी गुर्बत के खात्मे और दही तरक्की के हवाले से बहुत से प्रोग्राम मुख्तलिफ अदवार में जारी किए और वो चल भी रहे हैं। इनमें से जो एक इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था वो था रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स या दही तरक्याती जो हमारे इदारे हैं उनका क़याम। इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एंडोमेंट दिया जो कि कौमी या नेशनल सतह के ऊपर दिया, फिर कुछ सूबाई सतह के ऊपर रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स बनाए गए ताकि जो गरीब इलाके हैं और जो गरीब हैं उनकी तरक्की के लिए काम किया जा सके। तो इस सूरत हाल के ऊपर कि RSPs क्या काम कर रहे हैं, मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए किस किस्म के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गरीबों के मसाइल का अदराक किया कैसे जाता है, इसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के जनरल मैनेजर जनाब आगा अली जवाद साहब से और उनसे जानेंगे कि उनके प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। शुक्रिया। आगा साहब, हमें नेशनल सपोर्ट प्रोग्राम के क़याम और उसके अगराज़ व मकासिद के हवाले से अगर आप एनलाइटन करें तो। जी, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के जो सयाक व सबाक में है वो आपको मालूम होगा आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि 1982 में कायम हुआ था नॉर्दर्न एरियाज़ में। उस प्रोग्राम की लगातार इवैल्यूएशन हुई 5-5 साल बाद, जिस इवैल्यूएशन के नतीजे में ये पता लगा कि आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का जो तरीक़ेकार है उसकी वजह से लोगों की आमदनी में बहुत इजाफा हुआ। बल्कि दूसरी इवैल्यूएशन में तो ये बात कही गई कि उनकी आमदनी दुगनी हो गई। सही। और उस आमदनी के साथ साथ, आमदनी में इजाफे के साथ साथ लोगों की तालीम, सेहत, सफाई सुथराई और बाकी जो माहौल है उसके अंदर भी बहुत बेहतरी आई। और ये कितने अरसे में हुआ? ये 10 साल के अरसे में तकरीबन। तो उसकी कामयाबी के ऊपर जो उस वक्त आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के जनरल मैनेजर थे शोएब सुल्तान खान, उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला जो गवर्नमेंट ऑफ फिलीपीन से मिलता है। उस अवार्ड की शोहरत जब हुई तो हमारी हुकूमत ने भी उसके सिलसिले में उस तरफ तवज्जो दी कि ये कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंदर इतनी बड़ी कामयाबी हुई है। सही। तो उसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने वहाँ दौरे किए और जाकर असेस किया, ख़ुद अपनी आँखों से देखा वज़ीर आज़म ने, उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे, और फिर उन्होंने शोएब सुल्तान खान साहब को ये कहा कि क्यों ना इस प्रोग्राम को आप पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। अच्छा। और हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों ये कहा? इसलिए क्योंकि AKRSP का जो प्रोग्राम था उसमें वो असल में एक तरीके कार का नाम है। ठीक है, सही। वो अपने तौर पे कोई प्रोजेक्ट नहीं था, तरीके कार था। सही। जो प्रोजेक्ट्स थे वो आगा खान फाउंडेशन और डिफरेंट डोनर्स, ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करते थे। ठीक है। लेकिन AKRSP एक तरीकेकार, उस तरीकेकार में 3 चीजें थी। सही। एक ये कि लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए, ठीक है। दूसरा उनके हुनर में इजाफा किया जाए, तीसरा उनको कहीं से सरमाया प्रोवाइड किया जाए। हो गया। फिर उसकी बुनियाद पर जब लोग मुनज़्ज़म हो गए और उनके हुनर में इजाफा हुआ और उसके अंदर उनको सरमाया बनाया गया, उस सरमाए की उस वक्त जो शक्ल थी वो वाहिद एक ही शक्ल थी, वो थी बचत, उनकी अपनी बचत। ठीक है। तो जब ये किया तो उसके नतीजे में हुआ ये कि जब वो डोनर्स ने कहा कि अब आप, क्योंकि लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आप यहाँ पर वो काम करें जिससे आपकी हालत बेहतर हो सकती है। ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने जो इंतखाब किया वो ये काम का इंतखाब किया कि वहाँ वाटर कोर्सेज और लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, हाँ जी, तो वो उसकी वजह से जाहिर है कि लोगों की आमदनी में इजाफा हो गया और ज़राअत में भी तरक्की हो गई, लाइफ स्टॉक में तरक्की हो गई वगैरह वगैरह। तो हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा कि मेथडोलॉजी तो यही होगी, ठीक है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के एरिया में क्या काम करना है ये हुकूमत ने खुद तयन किया था। अच्छा, ठीक है।
कि सोशल एक्शन प्रोग्राम जी ठीक है, जो बुनियादी तौर पे उस ज़माने में जिसकी वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पाकिस्तान खुद फंडिंग कर रहे थे, सोशल एक्शन प्रोग्राम में हेल्थ और एजुकेशन और सैनिटेशन, बिल्कुल सही, ये 3 इंटरवेंशन थी। ठीक है, कि ख्याल यही था कि अगर लोगों की शमूलियत के ज़रिए, उनकी तंजीमों के ज़रिए ये काम किए जाएंगे, सही, तो उसमें ओनरशिप होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी, सही, और जाहिर है कि लोग उसका इस्तेमाल बेहतर करेंगे। बिल्कुल। और ये अर्ली 90s की बात है, अर्ली 90s की बात। बिल्कुल सही। तो फिर कहाँ कैसे क्या हुआ और क्या स्केल है, कहाँ तक पहुंचा? अच्छा, अब वो हुआ ये कि जब वो हुकूमत पाकिस्तान ने फिर इसको बनाया, ठीक है, NRSP को, लेकिन पहले उन्होंने खुद एक पायलट किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। जब वो पायलट उन्होंने खुद किया तो उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि ये काम गवर्नमेंट का नहीं है। ओके, लोगों को मुनज़्ज़म करना, बचतें करवानी, उनके हुनर में इजाफा करना, ये हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत के अदारे जो हैं वो और तरीके, उनकी तख्लीक और किस्म की है। ठीक है। चुनाचे उन्होंने बहुत जल्दी ये फैसला कर लिया कि एक कंपनी बनाई जाए, ओके, और उस कंपनी को सरमाया दिया जाए। ठीक है। सरमाया फॉर व्हाट? सरमाया नॉट फॉर प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट की फंडिंग तो इंटैक्ट थी, अरबों रुपए का वो प्रोजेक्ट था, ठीक हो गया। लेकिन लोगों को मुनज़्ज़म करना, उनके हुनर में इजाफा करना, उनमें सरमाए की तश्कील करना, उसके लिए हुकूमत ने फैसला किया कि हर साल 1 अरब रुपए NRSP को देंगे, ठीक है, और उसको इंक्रीमेंटली प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, स्केल करेंगे। चुनाचे शुरू में उन्होंने 8 जिलों में प्रोग्राम शुरू करवाया, ठीक है, और उसके लिए 500 मिलियन 50 करोड़ रुपए दिए, ठीक हो गया, यानी अभी आधी किस्त दी थी, ठीक है। तो इसी दौरान में हुकूमत बदल गई। ओके, ठीक है। तो जो ही हुकूमत बदली तो आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में क्या होता है कि पिछले वाले इनिशिएटिव्स को, हाँ, वो उसको मतलब सोशल एक्शन प्रोग्राम का नाम मेरे ख्याल से चेंज हो गया, ठीक है, कोई और नाम हो गया, पीपल्स प्रोग्राम हो गया, व्हाटएवर, और ये फैसला हुआ कि उसको जो गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी के तहत इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, ठीक है। चुनाचे NRSP जो है वो यूँ समझ लें अब उसके पास सिर्फ 50 करोड़ थे, ठीक है, जिसका मकसद था 8 जिलों में लोगों को मुनज़्ज़म करना। लेकिन उन मुनज़्ज़म करने के बाद का जो काम है उसके लिए नहीं फंड्स थे। ओके, चुनाचे हमारे जो उस वक्त फिर चेयरमैन मुंतखब हुए थे, शुएब सुल्तान खान, जी, उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। उन्होंने कहा अब हमने विलेज को सेंटर में नहीं रखना। अच्छा, ठीक है, हमने घराने, ठीक है, यूनिट नीचे ले गए। तो घराने की सतह पर जब प्लानिंग की, उसे जिसे हम कहते हैं माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, जब उस वक्त जो तंजीमें बनी हुई थी उनके जरिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनवाए गए, ठीक है, हर घराने का, ठीक है, तो घरानों ने तो ये कहा कि जी हम तो अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे आमदनी में इजाफा? बिल्कुल सही। तो लोगों ने कहा कि जी या हुनर के जरिए होगी, ठीक है, अगर कोई कैजुअल लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर है, नहीं लेबरर है, एक लेबरर है, उसको अगर स्किल मिल जाए, वेल्डर बन जाए, प्लम्बर बन जाए, तो वो स्किल लेबर बन जाता है, उसके जरिए उसकी आमदनी में इजाफा। दूसरा तरीका यही था कि लोग जो ज़राअत में थे उन्होंने कहा जी अगर हमारे खेती बाड़ी के लिए मज़ीद पैसे मिल जाएंगे, खाद बीज वगैरह के लिए, वो जो लोग माल मवेशी, उन्होंने कहा जी माल मवेशियों के लिए, जो छोटे छोटे दुकानदार, उन्होंने कहा जी हम दुकान को बढ़ा सकते हैं अगर आप, सही। तो हमने उनको कहा कि ये तो बात आपकी ठीक है कि हुनर में इजाफा और सरमाया, लेकिन सरमाया का जो जरिया है वो ग्रांट नहीं हो सकती, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो फिर कर्ज ही हो सकता है जो बार बार चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो फोकस है प्रोग्राम का वो बन गया हाउस होल्ड के ऊपर, ओके, और उससे इतना ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मुझे याद पड़ता है 95 तक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी 1600 थी। अच्छा, ठीक है, जो घरानों ने मिलके मुनज़्ज़म होके जो बनाई थी 8 जिलों में, वो अगले साल में इससे भी ज्यादा क्यूमुलेटिव नंबर से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बन गई, क्योंकि लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, देख लिया ना, काम करते देख लिया। इस तरीके से प्रोग्राम फिर बहुत एक्सपेंड हुआ जी। और आज तो यह है कि आज हम 72 से ज्यादा जिलों में हैं, लेकिन फर्क जो प्रोग्राम इंटरवेंशंस के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है। अब जो है वो इस हमारे प्रोग्राम का फलसफा ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, ये तो लोगों ने तय करना है कि क्या करना है, बिल्कुल ठीक है, मसाइल है जी। तो अगर लोगों ने कहा कि जी हमने गुर्बत में कमी करनी है, ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, अब गुर्बत में कमी के लिए क्या क्या कुछ चाहिए, ठीक है, तो उसका एक तो तरीका है आमदन में इजाफा, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि सर्विसेज
प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। तो NRSP खुद से जो काम कर रहा है वो ये है कि लोगों को की आमदनी में इजाफे के लिए सही ये एक्टिविटीज कर। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब आ जाता है कि गुर्बत की, क्योंकि बहुत सारी जहतें हैं, मल्टी डायमेंशन है, तो उसके लिए फिर हम लोगों को तैयार करते हैं कि आप इन सर्विसेज को एक्सेस करें। बिल्कुल सही। मसलन गवर्नमेंट के बेहिसाब डिपार्टमेंट से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिंक कराना, बिल्कुल लिंक करवाना। मुझे ये बताइए जवाद साहब, जब हम घराने की सतह पे बात करते हैं तो घराने में तो खवातीन भी शामिल हैं, तो क्या प्रोग्राम में खवातीन को भी शामिल किया गया? और फिर जब हम वल्नरेबिलिटीज की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी भी जाहिर है एक हकीकत है, तो क्या इसको भी इंटीग्रेट किया गया? इसके बारे में क्या? अच्छा, शुरू में तो प्रोग्राम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं था इस सिलसिले में। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि जो फोकस था वो विलेज था। ओके, ठीक है, ठीक है, सही। लेकिन जैसे जैसे घराने की तरफ आया बात, तो ये बिल्कुल सामने आई बात कि घराने की सतह पर तो असल में खवातीन काम करती हैं हमारे मुल्क में। सही। तो चुनाचे फिर ये हुआ कि 2000 से, अच्छा जी, ये 2000 से तो हमने जहाँ जहाँ नया प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है, वहाँ बेसिकली टारगेट ही किया वुमेन। अच्छा, ठीक है, सही। ठीक है, और उसके अंदर फिर फर्दर वल्नरेबल जो लोग हैं उनको भी एंटर किया गया, जल्दी हो गया या इस तरह से। बिल्कुल, माइनॉरिटीज और डिसेबल्ड वगैरह वगैरह, सारा कुछ हुआ है। बिल्कुल सही। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है, कई जगह तो ये इतराज होता है कि अब आपका जेंडर बैलेंस खराब हो गया, इम्बैलेंस हो गया। हाँ, इम्बैलेंस हो गया दोबारा, क्योंकि खवातीन की तादाद ज्यादा है, डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है। तो अब इस वक्त जो है 2020 में, अगर 21 में हम बात करते हैं, तो अब ये है कि अब मर्दों और ख़वातीन दोनों की तंजीमें हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये आ गया है कि अब ये फैसला के इंक्लूड करने का फैसला वो अब ख़वातीन कर रही हैं। तो नतीजतन अब उल्टा हो रहा है कि ख़वातीन की तंजीम बनती है, फिर उसमें मर्दों को शामिल किया जाता है। शुरू में ये बिल्कुल मुख्तलिफ था, another form of हाँ जी, inclusion। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम गरीब की बात करते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट स्केल्स यूज होते हैं, जिस तरह वर्ल्ड बैंक के अपने स्केल्स हैं, जो बिस भी यूज कर रहा है, जिस तरह पॉवर्टी स्कोर कार्ड की बात हुई, तो NRSP बेसिकली डिटरमिन कैसे करता है? आप लोग क्या स्केल यूज करते हैं? अच्छा, हमारा तो देखें असल फलसफा तो ये है कि गुर्बत का तयन करना खुद लोगों का काम है। ठीक है, ठीक है, कोई अदारा नहीं कर सकता। ठीक है। चुनाचे जब हमने प्रोग्राम शुरू किया और उसमें तो हम करते थे, उसे कहते थे पार्टिसिपेटरी वेल्थ रैंकिंग। ओके, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर लोग खुद बैठ के पहले इंडिकेटर तय करते थे। ओके। और हर इलाके का इंडिकेटर मुख्तलिफ होता था। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते हैं केनाल इरिगेटेड एरिया, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ लैंड होल्डिंग बहुत बड़ा इंडिकेटर है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ तो लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहाँ पे पानी है इंडिकेटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। चुनाचे लेकिन उसमें एक मसला आ गया, डेफिनेटली उसमें मसला ये आ जाता है कि उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। जब आपको कोई डोनर या गवर्नमेंट पैसे देती है, बिल्कुल ठीक है, तो वो ये कहती है कि जी हमें साबित करें कि ये ठीक है, जी ठीक हो गया, सही है। तो हमारे रेस्क्यू के लिए यूँ मैंने कहना चाहिए कि ग्रामीण फाउंडेशन के कंसल्टेंट थे मार्क श्राइनर। ओके। उन्होंने कोई 99-2000 समवेयर, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट टाइम, उस वक्त ये एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक पॉवर्टी स्कोर कार्ड। अच्छा, ठीक है। और वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए डिजाइन किया था। ठीक है, 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चंस पॉवर्टी स्कोर कार्ड था। वो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर किसी ने उसको वो नहीं कराया। अच्छा, ठीक है, हाँ, सवाए NRSP के। ओके। तो NRSP ने उसको कहा कि ठीक है, हम टेस्ट कर लेते हैं, इसमें हर्ज क्या है। ठीक है। हमने कुछ यूनियन काउंसिल में टेस्ट कर लिया, कुछ अपने घरों में भी टेस्ट अच्छा, ठीक है। देखें, अगर आप अपने ऊपर लगाएं फिर अपने मुलाजिम के ऊपर, बिल्कुल सही, आपको पता लग जाएगा जो डिफरेंस आएगा। तो वो साबित हुआ कि वो ठीक है। ओके। क्योंकि वो जो 10 क्वेश्चंस उन्होंने बनाए थे वो भी पाकिस्तान में जो करते हैं ना PMLIS कोई सर्वे है जी, बिल्कुल ठीक है, वो मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, तो उस सर्वे वो वहां से लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे, हाँ, उसके अंदर कोई 15,000 PSL है, हाँ, पाकिस्तान सोशो जी, तो उसके कोई 15,000 उसने हाउस होल्ड्स का सर्वे करने के बाद फिर उससे निकाले थे, एक्सट्रैक्ट किए। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। तो वो जो है उसका फिर बड़े हमें फायदा हुआ कि ये तो कम्युनिटी बेस्ड भी हो गया एक सेंस में। बिल्कुल सही, और एक एम्पिरिकल एविडेंस भी आ गया ना उनके पास उसको। तो वो हमने फिर जब वो किया तो उसी दौरान में
पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड और ये है। वो सारे जो अदारे जो ठीक है। हो रहे थे, उनके यहाँ मसला आ रहा था, तो फिर वर्ल्ड बैंक ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि इसको फॉर्मुलाइज किया। ठीक है, ठीक सही। है, वो 10 क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस में बदल गए। ओके, और फिर expand हुआ। एक रोस्टर भी बन गया कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का, ठीक है, सही, जिसमें डिसेबिलिटी ये वो सब कुछ आ ठीक हो गया। गया। तो वो अब हम कंसिस्टेंटली उसको यूज कर रहे उसको इस्तेमाल करें, यूं सही। समझ लें, हम यूं कह सकते हैं अब गवर्नमेंट पीएससी यूज हो रहा है, अच्छा, ठीक हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का सर्टिफाइड फॉर्मेट फॉर्मेट है बिल्कुल, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए जवाद साहब कि जब हम मल्टी डायमेंशनैलिटी की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हमने ज़्यादा अभी फोकस इनकम की साइड पर दिया है, तो एनआरएसपी के कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो मल्टी डायमेंशनैलिटी को एड्रेस कर रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि जो इनकम की साइड है, जी यानी एज ए सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन जी, हम इनकम को फोकस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन एज ए सपोर्ट प्रोग्राम जी जी, किसी भी जो एस्पेक्ट है उसको हम इग्नोर नहीं इग्नोर कर नहीं सकते। कर रहे, ठीक ठीक है, हो गया, सही। तो उसमें इस वक्त तो हमारे पास जितने भी हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है, और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ठीक है। प्रोजेक्ट्स हैं, इवन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट अच्छा, एक्सेट्रा, मतलब एसडीजीज के साथ आप इसको मुकम्मल लिंक कर रहे हैं। जी, वो उसके जितने भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है, उसकी हमें फंडिंग भी मिल रही है ठीक और है। हमने उसको लिंक भी कर रहे हैं। ठीक ठीक है। है, लेकिन कुछ चीज़ों को है इसमें आपको हर वक्त रिसर्च करनी पड़ती वो है। बिल्कुल ऐसे ही, तो चुनाचे हमने खुद भी एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है ठीक है, जिसका नाम है वाटर इम्यूनाइजेशन सैनिटेशन एंड एजुकेशन, ठीक और है। एब्रीविएशन है वाइज। एब्सोल्युटली वाइज, ये क्योंकि हमने खुद फंड किया हुआ है, जी तो इसको हर वक्त मॉडिफाई करना हमारे हाथ में है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही। इसका जो बेसिक फलसफा है वो ये है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके एडवांस किस्म के जो एक्टिविस्ट हैं, जिनको हम सीआरपी कहते हैं, बिल्कुल कम्युनिटी ठीक है। रिसोर्स पर्सन, ओके, दे आर कैपेबल एनफ जी, टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है, तो सही। वो हम खुद नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, अच्छा, ठीक है, हम उनको एक ग्रांट देते हैं एक लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को, हाँ हाँ, वो उसका एक बजट बना देती है कि ठीक हम है। लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, उन एक्टिविटीज में फिर हम उनका साथ देते हैं। साथ देते हैं, बिल्कुल ठीक है। सही। तो उसमें कोई आप हमें कोई मिसाल दें कि जिसमें कोई ऐसी जगह जहाँ पर एजुकेशन में भी बच्चे जितने स्कूल से बाहर थे, स्कूल जाने की उम्र के बच्चे, उनको एनरोल भी कराया गया हो, उसके अलावा सैनिटेशन या ड्रिंकिंग वाटर, एटलीस्ट सबको पता है बहुत सी जगहों पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक इशू है, जहाँ पर उसके भी इशूज़ को रिजॉल्व किया गया हो, और सिविक डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है देही इलाकों में, खसूसन बहुत से लोगों के शनाख्ती कार्ड ही नहीं होते, तो उसको किस तरह से कोई ऐसी एग्जाम्पल? अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि हम ये लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे एक डेटाबेस पर है। अच्छा, ठीक है, यानी जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट होता है, ठीक है, जिस यूनियन काउंसिल में इम्प्लीमेंट होता है, उसका 100% प्रोफाइलिंग होती है, ओके, और उसकी में ये तमाम डेटा कलेक्ट किया हो जाता है कि करंट पोजीशन एनरोलमेंट की क्या है, ठीक है, करंट पोजीशन एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, ठीक है, करंट पोजीशन ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ये मुकम्मल और एक डेटा पैकेज है जिसको आप करते हैं। इस डेटा को खुद भी कलेक्ट करते हैं ठीक है, और फिर उसको कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ भी लेते हैं, उसको ओके, मैच ठीक भी है, करते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक हो है, चुनाचे हमारे पास बेस लाइन होती है, लेकिन इस बेस लाइन का फर्क ये है, ये बिल्कुल हाउस होल्ड वाइज बेस लाइन, बिल्कुल ठीक है, और ये कम्युनिटी वाले ही बनाते हैं? ये कम्युनिटी वाले, ओके, ठीक है, वो ज़ाहिर हमने फॉर्मेट सिस्टम्स हमने ठीक, बनाया हुआ है, बिल्कुल सही, बट बेसिकली लोकल कॉन्टेक्स्ट में हम काम करते हैं तो उनको ही एम्पावर कर रहे हैं, उन्हीं को एम्पावर करने, क्योंकि आगे उन्होंने ही चलाना है। बिल्कुल, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इन्फॉर्मेशन कोई डिपार्टमेंट नहीं आपको दे सकता कि कौन से घर वाले लोग कूड़ा बाहर फेंकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कौन से घर, तो जो है। सैनिटेशन का कंपोनेंट है ना, सही। वो सबसे डिफिकल्ट है, और अग्री। वो बगैर कम्युनिटी के कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो जनाज कम्युनिटी वाले खुद ये डेटा निकालते हैं सही। कि उसमें हमारा इंडिकेटर जो है वो ये है कि लोग जो है ना कूड़े को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, बिल्कुल रादर सही। दैन के सही। बाहर फेंक दें। बिल्कुल सही। जवाब सर, एक कॉन्सेप्ट है जिस तरह के शोर के आरएसपीज का भी यही था कि जो गरीब है जब उसको हैंड होल्डिंग की जाए तो वो गुर्बत से निकल जाता है, जिसको पॉवर्टी ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तो अब हमारे नाजरीन के लिए ये बताइए कि पॉवर्टी ग्रेजुएशन क्या है और आरएसपीज की अप्रोच जो है उसको किस तरह से इम्बेड करती है अपने? अच्छा, अगेन थैंक्स टू पॉवर्टी स्कोर कार्ड, उसमें 13 जो इंडिकेटर्स हैं उसमें इंटरेस्टिंगली कोई भी इंडिकेटर इनकम का नहीं है, वो अच्छा। सब प्रॉक्सी इंडिकेटर्स। ओके, ठीक है। मैं आपको एक इंडिकेटर की मिसाल दे देता हूँ कि आपके घर के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है।
ठीक है। सही। अगर किसी के सारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो निस्बतन कम गरीब है। ठीक है। चुनाचे हम करते ये हैं कि जब बेस लाइन भी ये पॉवर्टी स्कोर कार्ड है, ठीक है, और ये एंड लाइन भी पॉवर्टी स्कोर, बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान हो जाता है ये देखना कि उसने ग्रेजुएट किया है कि नहीं, किया है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर प्रोग्राम की एंट्री के लेवल के ऊपर किसी घराने में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था, सही, और 3 साल बाद 2 बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, ठीक है, तो उसका स्कोर खुद ब खुद इम्प्रूव कर गया ना, इम्प्रूव कर गया। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर उसके घर में मोटरसाइकिल नहीं थी, सही, अब आ गई है मोटरसाइकिल, ठीक है, अनदर इंडिकेटर। तो ये अब ये काम बड़ा साइंटिफिक हो गया है। किसी जमाने में ये होता था ना रैंडम सैंपल, ये वो चीज, सही, अब तो ऐसा नहीं है। सही, अब तो ये जिनके साथ हम काम कर रहे हैं इसका तमाम डेटा, अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चाहे जी, वो डेटा अपनी डेटाबेस में डाले, बिल्कुल सही, और कंपेयर कर सकती है। ओके, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब अगर हम ना भी करें, ठीक है, तो क्योंकि असल बुनियादी डेटा तो वही है, बिल्कुल सही, तो ये निकाला जा सकता है, पता चल सकता है, और हम करते रहते हैं। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट के साथ लिंकेजेस में जब हम बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो न्यू इनिशिएटिव्स में कहीं उनके साथ लिंकेज हो रहा है आप लोगों का नेक्स्ट में, क्या व्हाट्स इन द पाइपलाइन एट द मोमेंट? गवर्नमेंट, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप हमारे प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आई वुड से मोर देन 90% जो फंडिंग है और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो गवर्नमेंट के सपोर्टेड हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। यस्टरडे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च्ड कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसमें फार्मर्स के हवाले से भी सॉफ्ट लोन्स और इस तरह से होगा, तो कुछ हमारा वहाँ पे चल रहा है आरएसपीज का उनके साथ, के जहाँ पर जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आप लेकर चले उसे? जी, आप देखें ना, शौकत तरीन साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसाल दी थी एनआरएसपी की, जी, कि बेसिकली जो उनके जहन में ये आइडिया आया है उसको एक किस्म का उन्होंने पायलट किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और वो विहाड़ी में जी से और मतलब उन्होंने खुद इसके अंदर इसको देखा हुआ है। चुनाचे बाय डिज़ाइन ये जो बनाया ही इसी बुनियाद के ऊपर है कि रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स और अखुवत और ऐसे अदारे जो कम्युनिटी लेवल पर काम कर रहे हैं, हाँ, तो उनकी बुनियाद पर ही डिज़ाइन की है। ठीक है। अब वो अलग बात है कि जब गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम, क्योंकि स्टेट के लेवल पर जब कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन, ये वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, रूल्स और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने जो कल ऐलान किया है वो यही है कि इसमें वो सेलेक्ट करेंगे पहले बैंक्स, ओके, ठीक है, एज सुपरवाइजरी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी, यानी होलसेल, बिल्कुल ठीक, होलसेल रिटेल वाली बात, बिल्कुल ठीक है। तो फिर बैंक्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे एमएफआईज को, बिल्कुल सही। हमारा बहुत चांस बनता है इसलिए कि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही, और स्केल भी बहुत बड़ा है, स्केल बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली हमारा बहुत शुक्रिया जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना आगाली जवाद साहब को, जिन्होंने एनआरएसपी और उसके इंटरवेंशंस के हवाले से हमें आगाह किया, और एब्सोल्युटली क्योंकि गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है जो आने वाले जो पॉवर्टी रिडक्शन के इनिशिएटिव्स हैं उनको भी आगे लेकर जा सके। हमारे प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और प्लीज़ हमें ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आने वाले दिनों में आप किस मौजू के ऊपर बात सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।